नाउ आवर टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसके लिए? डेल्टा एल फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी तक के हम लोगों ने देखा, फर्स्ट वन में देखो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपॉन एनी मटेरियल, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो फर्स्ट वन वाला। देन ड्यू टू सेल्फ वेट के लिए अगर फाइंड आउट करना हो तो आप सेकंड वाली फॉर्मूला यूज करते हो। अगर स्पेसिफिक वेट दिया हो तो ड्यू टू सेल्फ वेट के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो थर्ड वन, जब उसका टोटल वेट दिया रहेगा तो। बट अभी तक जो भी सेक्शंस हमने देखा उसमें कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा था। बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें पढ़ना है ऐसे सेक्शंस के बारे में जिसपे एक फोर्स नहीं, मल्टीपल फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो। सो देखो, फर्स्ट फिगर में आप ध्यान से देखो, इसमें ना मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं एक सेक्शन के ऊपर। जैसे देखो 50 किलो न्यूटन है, देन 20 किलो न्यूटन है बी के ऊपर, देन 30 किलो न्यूटन है सी के ऊपर। तो कैसे होता है, इन सब का अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे, मीन्स कितना चेंज होगा, इसमें चेंज इन लेंथ अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो अपनी फॉर्मूला जो होती है वो हो जाती है चेंज। मीन्स चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू, अब आपकी फॉर्मूला हो जाएगी जैसे पहले क्या था, पी एल अपॉन ए ई अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो, है ना। बट यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ए ई तो सबका कांस्टेंट रहेगा बिकॉज मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमेशा सेम होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम होता है। बट P और L दोनों का चेंज हो जाएगा, मीन्स लोड जो अप्लाई हो रहा है या फिर फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर वेट अप्लाई हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखो कैसे, देखो तो ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के हम डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखो इसमें इस सेक्शन को ए बी सी डी, तो फर्स्ट वाले फिगर में अपने पास दो सेक्शंस हैं, सेकंड वाले में फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेक्शन है। तो जनरली वी यूज टू अप्लाई द फॉर्मूला P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3 डैश 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 PNLN, मीन्स जितना भी रहेगा उतना आपको अप्लाई करना होगा बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में ना फोर्स को ना हमें कैसे ना रिजॉल्व करना पड़ता है कि एक सेक्शन पे कितना फोर्स किधर कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके तो फर्स्ट सेक्शन में P कितना होगा, लेंथ तो आप फाइंड आउट कर लोगे बिकॉज लेंथ दिया हुआ होता है। ओके तो मेन जो यहाँ पे टेंशन होती है हमें फाइंड आउट करने की, वो इसके ऊपर नेट P, जैसे A टू B इस सेक्शन में, A टू B सेक्शन में यहाँ पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, फिर बी टू सी सेक्शन में नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, वो फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है आपको इसमें टेंशन देने वाली है वो पी। तो देखो इट्स क्वाइट इजी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिगर 1 का, फिर देखेंगे फिगर 2 का। इससे आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखो फिगर 1 में जो सबसे बड़ा फोर्स है अपना वो कितना है, 50 किलो न्यूटन। तो चलो मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जाने वाला फोर्स अपना नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में जाने वाला फोर्स अपना पॉजिटिव है। ओके तो लेट अस ऐड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज नेगेटिव, तो -50 लिख लो। ओके एंड सेकेंड वन इज +20 and then third one is +30। सो देखो तीनों को जब आप ऐड कर दोगे, किलो न्यूटन मैंने नहीं लिखा है, आप कॉमनली समझ लेना, दिस इज 50 किलो न्यूटन, दिस इज 20 किलो न्यूटन, दिस इज 30 किलो न्यूटन। तो देखो मैंने कंसीडर क्या किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो जा रही है फोर्स हमारी वो माइनस है और राइट हैंड साइड में जो फोर्स जा रही है वो प्लस है। तो टोटल जब आप ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू 0।
मतलब कि द फोर्स मीन्स जितने भी फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम में फोर्स अपना है, तो देखो रिजॉल्व कैसे करेंगे इसे, मतलब डिफरेंट सेक्शंस पे कैसे अप्लाई हो रहा है वो देखो। अभी देखो, अभी फर्स्ट सेक्शन ए बी में देखते हैं। ओके, तो ए बी के लिए जो पी हो जाएगा अपना, ए बी सेक्शन के लिए तो पी हो जाएगा, देखो अब ना, अभी आप ए बी सेक्शन हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, क्योंकि जितने सेक्शंस होंगे आपको वो सेक्शंस अलग से ड्रॉ करने होंगे। ए बी और बी सी फिगर 1 की हम देख रहे हैं। ओके, तो देखो, तो ये है अपना सेक्शन ए बी। तो ए बी के ऊपर चलो ये साइड में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 50। ठीक है, तो जब ये साइड में फोर्स अप्लाई 50 हो रहा है, 50 किलो न्यूटन। ओके, तो इसके ऑपोजिट साइड में कितना होगा ये फाइंड आउट हमें करना है। तो देखो, इससे अगर 50 हमने लिया है, ए को 50 अप्लाई भी हो रहा है, तो देखो अपोजिट साइड में एक तो 20 है और दूसरा 30 है, तो दोनों इसमें ऐड हो जाएगा 20 प्लस 30, क्योंकि दोनों उसके अपोजिट साइड में अप्लाई हो रहे हैं। तो बी पे ये दोनों फोर्स का इफेक्ट आएगा, है ना। पॉइंट बी पे 20 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट आएगा और 30 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट आएगा। इज इट क्लियर? तो टोटल ऐड होके हो जाएगा ये 50 किलो न्यूटन। ओके, अब देखो सेक्शन बीसी की बात करते हैं। तो बीसी में सबसे इधर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 30 किलो न्यूटन। सो दिस इज 30 किलो न्यूटन। ओके, देखो तो फिर बी की तरफ कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? तो देखो, सबसे इधर बी को ना, बी के पॉइंट से सबसे इधर जो फोर्स ए के तरफ जो फोर्स जा रहा है वो है 50 किलो न्यूटन, और बी को ना 20 किलो न्यूटन इधर भी खींच रहा है। जो बी के ऊपर 20 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो 20 50 को अगर प्लस करके 20 माइनस करो तो दिस विल गिव यू हाउ मच? 30 किलो न्यूटन। मीन्स देखो, अभी दोनों सेक्शन का आ गया अपना। एक सेक्शन पे हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 50 किलो न्यूटन है, और दूसरे सेक्शन पे हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 30 किलो न्यूटन। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पी। सो देखो सेकंड सेक्शन का देखते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में अपने पास दो थे, सेकंड सेक्शन में अपने पास में तीन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। मोस्टली आपको जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, बट फिर भी वी विल चेक। ओके, सो देखो अपनी नेक्स्ट जो फिगर है सेकंड, उसमें देखो दिस वे माइनस राइट साइड प्लस, देखो -100 प्लस 80 प्लस 50 -30, and this is going to give you 0. That means the forces are in equilibrium. तो देखो सारे सेक्शंस अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे हम। ए बी, बी सी और सी डी। देखो, तो ए बी के ऊपर एक साइड में 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो लेट अस राइट डाउन 100 किलो न्यूटन। तो दूसरे साइड में कितना होगा, लेट अस चेक। देखो एक तो अपोजिट में 80 जा रहा है और दूसरा 50 जा रहा है, तो 80 और 50 प्लस होके कितना हो जाएगा? बी के ऊपर देखो अपोजिट साइड में अप्लाई हो रहा है 80 और दूसरे साइड में सी, क्योंकि ये बी बी के ऊपर हो सी के ऊपर हो, पूरा बी के सेक्शन को तो वो खींचेगा ही खींचेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। तो देखो 80 प्लस 50 130, और इधर से कंप्रेस कर रहा है 30 न्यूटन, है ना। तो 30 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 100। मीन्स दिस इज 100 किलो न्यूटन। ओके, सेकेंड वाले में दिस इज आवर ए बी एंड द सेकेंड सेक्शन इज बी सी। तो बीसी में चलो कंसिडर करते हैं। बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो देखो
बी पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स है, वो है 80 किलो न्यूटन, और 80 किलो न्यूटन को इधर से खींच रहा है अपोजिट साइड से 100 किलो न्यूटन वाला फोर्स। तो नेट फोर्स इसका कितना हो जाएगा? 100 बड़ा है ना, तो 100 माइनस 80 मतलब फिर से इसका फोर्स इधर से 20 किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना, बी पॉइंट के ऊपर। और चलो सी पॉइंट के ऊपर देखते हैं। तो सी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो जो अप्लाई हो रहा है वो है 50, जो आप इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है, और 30 जो इसे नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। तो देखो 50 माइनस 30 विल गिव यू 20 किलो न्यूटन। तो अपना बीसी सेक्शन हो जाएगा 20 किलो न्यूटन का। चलो अभी थर्ड सेक्शन देखते हैं, दैट इज आवर सी एंड डी। तो सी एंड डी में जो, चलो डी वाले सेक्शन पे हम देखते हैं कि कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो डी वाले सेक्शन में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो है 30 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। देखो फोर्स अगर बाहर के तरफ है तो टेंसाइल रहेगा, अगर इनवर्ड है तो कॉम्प्रेसिव होता है, कॉम्प्रेस कर रहा है इसे। तो देखो अपोजिट सी पे कितना फोर्स आ रहा है वो देखो। तो 50 किलो न्यूटन है इधर, और 80 किलो न्यूटन भी उसी डायरेक्शन में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 130। और देखो बट इसको सी सेक्शन को 100 किलो न्यूटन अपोजिट में खींच रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 100। तो देखो ये डायरेक्शन में 30 होगा, है ना, क्योंकि इधर 80 और 50 का डायरेक्शन किधर है, कॉम्प्रेसिव है। तो ये हो जाएगा कॉम्प्रेसिव 30 किलो न्यूटन। तो देखो तीनों सेक्शन का फोर्स आ गया हमारे पास, क्या क्या होगा, P1, P2 और P3। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने फॉर्मूला आपको दिया है यहाँ पे P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3। प्लस का जो साइन है वो सिर्फ टेंसाइल फोर्स के लिए रहेगा। जैसे P1L1 इस वाले सेक्शन में, जैसे अगर आप ए का निकाल रहे हो, सॉरी फिगर नंबर 2 का, तो P1L1 इसका तो होगा, ठीक है, प्लस P2L2 इसका होगा, बट कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर है तो ये माइनस होगा। कॉम्प्रेसिव फोर्स जहां पे भी अप्लाई हो रही है तो योर टर्म विल बी इन माइनस, मतलब P3L3। Okay, so this is the principle of superposition for finding change in length। तो इसमें मेजर थिंग हमें यही पता करना होता है कि जो फोर्स है वो नेट फोर्स इस सेक्शन पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या अप्लाई हो रहा है। होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू सॉल्व problems related to principle of superposition. Okay, thanks.